हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। हमने आज गति का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं विस्थापन और सारी भौतिक राशियाँ पढ़ चुके हैं। अब 2 भौतिक राशियाँ और पढ़ते हैं, त्वरण और जड़त्व, एक्सेलरेशन और इनर्शिया, दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, जड़त्व देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। देखो, सिंपल शब्दों में बताती हूँ कि किसी भी काम में तेजी आना या फिर कोई भी काम, किसी भी चीज़ की गति को बढ़ाना। एग्जाम्पल, हमने कोई पत्थर उछाला तो पहले उसका वेग ज़्यादा रहता है, फिर ऊपर ऊपर जाते हुए वो उसका वेग कम हो जाता है, और वही जब वापस रिटर्न नीचे आता है तो उसका वेग तेज़ी से बढ़ता जाता है ना। तो ये हो गया त्वरण, उसी को हम त्वरण कहते हैं। अब देखो, त्वरण एक्सेलरेशन को ऐसे शो होते हैं, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। एक्सेलरेशन को ऐसे शो करते हैं, ए बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। देखो, वेग में परिवर्तन तो बाद वाला वेग और पहले वाला वेग, पहले वेग कितना था फिर बाद में कितना वेग, उनका अंतर बटा समय। इसको अपन ऐसे शो कर रहे हैं, और वी को बाद वाला वेग और यू को पहले वाला वेग बटा टी को समय को टी से शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये एरो डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है। और जैसा कि ये विस्थापन, वेग की बात कर रहे थे, तो ये सदिश राशि, वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है, इसलिए ये एरो यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जड़त्व की। तो वस्तुओं में अपनी विराम व एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोध का गुण होता है। इस गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। देखो क्या कह रही है डेफिनेशंस क्या कह रही है कि जब कोई वस्तु विराम पड़ी है या फिर गतिशील है, तो उसमें जो भी चेंजेस कर रहे हैं अपन, परिवर्तन करें, तो उसका वो विरोध करती है। देखो, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ कि कैसे क्या विरोध करती है। ठीक है, देखो, ये हमने एक प्लेट ली, इसके अंदर पानी है, ये प्लेट और पानी दोनों विराम अवस्था में है। ठीक है, अब मैं इसको गतिशील करूँगी, तो फिर आप ध्यान से देखना कि इसमें क्या चेंज होता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, आप ध्यान से देखना ये। ठीक है, अब कुछ आया समझ में? मैं इसी से बता देती हूँ क्या समझ में आया। कि जब दोनों विराम अवस्था में थी तब तो पानी और दोनों का कुछ नहीं हो रहा था, दोनों विराम अवस्था में थी, लेकिन जैसे मैंने प्लेट को गतिशील किया तो पानी पीछे की तरफ उछला। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने उसको फटाक से रोक दिया तो पानी आगे की तरफ उछला। तो इससे ये समझ में आ रहा कि जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है, तो अगर उसमें गति हो रही तो उसका विरोध करी, तो उसने विरोध किया क्योंकि वो पानी जो है विराम अवस्था में था, इसलिए वो पीछे उछल गया। और जब हमने ऐसे, वो गतिशील में हो गया था जब प्लेट के साथ गति करने लग गया था, लेकिन अचानक से जब रोक दिया तो वो तब भी वो गति कर रहा था पानी, इसलिए वो उछल के बाहर चला गया। देखो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। कि जब हम बस में ट्रेवल करते हैं तो बस के सामने, जैसे बस और हम दोनों विराम अवस्था में, अभी जैसे ही बस ने गति स्टार्ट की, बस चलना स्टार्ट हुई, तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, और जैसे ही बस कहीं रुक जाती है तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है ना। तो ये भी क्या है कि वो विरोध, हमारा शरीर जो है वो गति का विरोध करता है, कि जैसे गति चलती है तो पीछे की तरफ चला जाता है, और जैसे वो रुकती है, बस रुकती है, तो हमारा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। तो इसे ही जड़त्व कहते हैं, वस्तु की जड़त्व अवस्था कहते हैं। और जड़त्व का माप जो होता है वो द्रव्यमान ही होता है, मतलब जिसका जितना द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब जड़त्व के जो है 3 टाइप्स होते हैं। एक तो विराम अवस्था का विराम जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। देखो एग्जाम्पल बताती हूँ कि विराम जड़त्व किसे कहते हैं। पेड़ को जब हम गतिशील करते हैं, मतलब उसको जोर से हिलाते हैं, तो उसमें फल गिर जाते हैं, क्योंकि फल जो है विराम अवस्था में होते हैं, और पेड़ जब गतिशील होता है तो वो अपनी स्थिति, अपनी जगह से, शाखा से हट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब देखो, गति का जड़त्व, गति में भी सेम वो मैंने बता रखा कि जैसे बस में ट्रेवल कर रहे, बस को रोक दिया तो हमारे आगे की तरफ झुकना, मतलब हम भी गतिशील हो गए थे बस के साथ साथ, पर जैसे ही बस ने रोका तो हम क्या है कि गतिशील ही थे, और हम गतिशील ही थे तो आगे की तरफ झुक गए। अब देखते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है कि जब बस दाएं ओर मुड़ती है तो हम क्या होते हैं कि हम बिल्कुल बाएं तरफ झुक जाते हैं। और ऐसा किस कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ना वो सरल रेखा में, जो एक दिशा है, सरल रेखा है, उसी में झुकता है, वो उसके साथ नहीं मुड़ता है। ठीक है, तो
त्वरण और जड़त्व आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये दो, तो आज हमने त्वरण और जड़त्व को समझ लिया। ठीक है, तो मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।